लद्दाख, एक डेस्टिनेशन वेयर एवरी राइडर वांट्स टू गो वंस इन देयर लाइफ टाइम। अब जब से मैंने होश संभाला, मैंने लोगों को बस यही कहते सुना कि एक बार तो लद्दाख जरूर जाना है, और वो भी अपने बाइक से। मेरे दिमाग में हमेशा ये सवाल चलता रहता कि आखिर ऐसा क्या है लद्दाख में जो लगभग आधे से ज्यादा हिंदुस्तान देखने के बाद भी मैं नहीं देख पाया। तो फिर क्या, मैंने अपनी बुलेट उठाई और निकल गया इस की तलाश। मैं हूं सौरभ सिंह और इस बार मैं निकल पड़ा हूं ऐसे सफर पे जहां पे सफर मंजिल से भी ज्यादा खूबसूरत है। तो आइए आप भी मुझे ज्वाइन कीजिए इस जर्नी में और मेरे साथ ट्रैवल कीजिए वर्चुअली। हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग फाइन। और हर वो लड़का जिसने कभी ना कभी बाइक चलाई हो, उसके मन में ये सपना जरूर रहता है कि लाइफ में एक बार वो बाइक से कहाँ जाए, एग्जैक्टली लद्दाख जाए। तो फाइनली हम ट्रैवल करने वाले हैं देहरादून से लद्दाख। तो प्लान कुछ ऐसा है कि मेरा दोस्त कुणाल जो कोलकाता से चल चुका है बहुत दिन पहले ही, अभी वो दिल्ली में है, दिल्ली से वो निकल चुका है। तो आज हमारा टारगेट है कि हम चंडीगढ़ में या फिर अनंतपुर साहिब में मिलेंगे। तो कहते हैं सफर कभी भी अकेला नहीं होता है, हर जर्नी में एक पार्टनर जरूर होता है और होना भी चाहिए। तो मिलिए मेरे पार्टनर कुणाल दास से। कुणाल बेसिकली कलकत्ता से हैं और मन से एक घुमक्कड़। अब लद्दाख जाने का पूरा खाका कुणाल ने ही तैयार किया और जिसने मुझे लद्दाख ट्रिप बाइक पे करने के लिए इंस्पायर किया। अब वक्त आ गया है सफर को शुरू करने का। एक्साइटमेंट इतनी है कि राइडिंग जैकेट पहनते ही ऐसा लग रहा है जैसे दिल की धड़कनें और भी तेज हो रही हैं। लेकिन सफर का असली रंग शुरू होने से पहले ही एक ट्विस्ट आ गया। मेरी बुलेट का मीटर खराब हो गया। चलो कोई नहीं, मीटर हो या ना हो, सफर तो रुकने वाला नहीं है। और बात यह है कि मुझे रस्सी वस्सी कुछ नहीं मिली, नाइलॉन जो हमें लेना था, ये जो बंजी कॉर्ड होती है वो मैंने ले नहीं पाया। मैं जाते जाते ये हो गया कि हमारा मीटर ख़राब हो गया। तो एक तो मीटर भी ख़राब हो गया, ऊपर से शीशा भी लगवाना है। तो बहुत सारे पेंडिंग काम है जो हमें रास्ते में करने हैं। तो बिना देर करते हुए फटाफट से निकलते हैं, एक रस्सी खरीदते हैं एंड देन वी आर गुड टू गो। सी यू। और अब टाइम था सोसाइटी को बाय बोलने का। सोसाइटी को बाय बोला और निकल पड़ा लद्दाख के लिए। पहला माइलस्टोन मॉल ऑफ देहरादून। फ्लाईओवर पे चढ़ते ही ऊपर से एक ऐसा व्यू मिला जो सफर की शुरुआत को और भी खूबसूरत बना। अब रिस्पना की रेड लाइट ने हमें थोड़ा तो रोका, चलो ये भी निकल जाएगा, आखिर ये भी तो सफर का पार्ट ही है। अब ट्रैफिक से छूटे तो याद आया, अभी तो बहुत सारे काम करवाने हैं। बुलेट पे शीशे लगवाने हैं, ओम मनी पद्मे होम यानी लद्दाख का फ्लैग लगवाना है जो कि एक आशीर्वाद की तरह माना जाता है। तो भाई शीशा लगवा लिया और फाइनली लद्दाखिफिकेशन हो रहा है हमारी बाइक का। और ये ओम मनी पद्मे होम का हम फ्लैग लगा रहे हैं। फील्स ग्रेट। तो शीशे भी लग गए और लद्दाख का फ्लैग भी लगे और हमने बंजी कॉर्ड भी ले ली और अब नॉन स्टॉप चलेंगे सीधा कॉन्टैक्ट है। भैया को बोलेंगे थैंक यू भैया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रिप मैं देहरादून से क्यों शुरू कर रहा हूँ। अब देहरादून शहर मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि इस शहर ने मुझे सपने देखना और जीना दोनों सिखाया। यार कितना खूबसूरत लगता है देहरादून। ये बात आपको तभी पता चलेगी जब आप कभी देहरादून रहे हो या रह रहे हो। थोड़ा सा ट्रैफिक मिला, हम आगे बढ़े और अब हम पहुंच गए घंटाघर। घंटाघर देहरादून का एक बहुत ही आइकॉनिक स्पॉट। अब घंटाघर से निकलते ही सामने बादल मानो ऐसे हो रहे थे जैसे जम के बारिश हो। थोड़ा और आगे बढ़े तो फ्लाईओवर और FRI को क्रॉस करते हुए हम आ गए द इंडियन मिलिट्री एकेडमी। Ladies and gentlemen, presenting you the Indian Military Academy, IMA. इंडियन मिलिट्री एकेडमी वो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है
जहाँ पे इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स और वॉरियर तैयार किए जाते हैं। प्रेम नगर पहुंचते ही तो ऐसा लगा कि जैसे भाई कहाँ फंस गए। और उसके बाद शुरू हुआ कच्चा रास्ता, धूप, धूल और ऑफ रोडिंग। पर राइडर का असली टच भी वहीं होता है। थोड़ी देर के लिए रोड रफ थी और जैसे ही बाइक हाईवे पे आई, ये सफर और भी स्मूथ हो गया और हमें मजा आने लगा। रास्ते में कहीं कहीं लैंडस्लाइड से खराब सड़कें भी मिली। याद दिला दिया कि भाई पहाड़ों का सफर कभी भी इजी नहीं होता, अपने आप में एक चैलेंज होता है। और अब हम पहुंच चुके थे हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे, जिसको एक पुल कनेक्ट करता है, यानी पुल के इस पार उत्तराखंड और उस पार हिमाचल प्रदेश। और पुल क्रॉस करते ही हम एंटर कर गए देवभूमि हिमाचल में। तो अगला पड़ाव था पांवटा साहिब, जहां पे दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कई साल बिताए और कई बाणियों की रचना की। सदा सुख पाया, सदा सुख पाया, सदा सुख पाया। और अब आप दर्शन कर रहे हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के शस्त्रों की, और ये वही कलम है जिससे महाराज जी ने बाणियों की रचना की। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो अभी लंगर खाते हैं, यहाँ पे प्रसाद छकते हैं और निकलते हैं। ये है साहिबजादा अजीत सिंह जी निवास और गुरु का लंगर यहीं पे। अब अंदर के मैं शूट नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए, तो आपसे मिलता हूँ बाहर लंगर खाने के बाद। बाय। हो गया दर्शन और लंगर भी खा लिया और अब चलते हैं हम आनंदपुर साहिब की ओर। थोड़ा सा लेट हो गया है बट देखते हैं। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो भाई रुके हैं अभी, यहाँ से अम्बाला 30 किलोमीटर है। हम और कुणाल मिलने वाले थे अम्बाला में, तो वही मैं डिसाइड कर रहा था कि शुड आई गो टू अम्बाला एंड वेट फॉर कुणाल और आई शुड गो फॉर नाडा साहिब, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह रुके हुए थे। तो वहाँ पे दर्शन करके थोड़ा देर बैठेंगे, बट आई थिंक आई शुड गो टू अम्बाला एंड देन वेट फॉर कुणाल। आपको दिखाते हैं भाई, हाईवे इतना ज़बरदस्त है और पूरा हाईवे खाली। ये देखो आप, इक्का दुक्का गाड़ी आ रही है बस। और मेरी गोप्रो की एक्चुअली बैटरी ख़त्म हो गई, इसकी बैटरी चेंज कर लेते हैं। और अब हम पहुंच चुके थे हरियाणा के अम्बाला शहर में। वैसे तो अम्बाला काफ़ी सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन जो यहाँ पे प्रमुख चीज़ें हैं
वो है अम्बाला के कैंटोनमेंट। ये इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैंटोनमेंट्स में से एक है। और फाइनली वो वक्त अब आ गया था जब मैं केडी से मिलने वाला था। मैं और केडी लगभग 3 साल के बाद मिल रहे हैं, तो एक्साइटमेंट तो बनती है। फाइनली केडी बॉडी बॉडी बनाया फुल। तो भाई दिमाग खराब करिए, मिलता कौन है हमें? केडी भाई गॉड आगे चला गया मैं 10 किलोमीटर और मैं इसको बोल रहा हूँ भाई तू कहाँ पे है? अब ऑफकोर्स मैं मैप नहीं देख रहा था, फिर मैप देखा, फिर मैं चलो यार चाय भी पीना है। और मज़ेदार बात भाई के यहाँ चाय ही नहीं। अब आगे जा रहे हैं चाय पीने और फिर दिखाते हैं आपको। अब केडी भाई से तो मिल लिए, लेकिन चाय नहीं मिली। तो चाय पीने हमने डिसाइड किया कि हम कहीं और आगे चलेंगे। अब चाय का तो पता नहीं, लेकिन केडी को एक नया दोस्त जरूर मिल गया था और वो इससे खेलने में इतना बिजी हो गया कि चाय का ऑर्डर देना ही भूल गया। फिर काफी देर के इंतजार के बाद चाय आई और केडी भाई ने चाय टेस्ट की। कैसा चाय? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है, घर का चाय पी रहा है। भाई मट्टी भी आई है। वाह भाई जन्नत। हम अपनी चाय का आनंद ले ही रहे थे कि इतने में हमारी दोस्त द्विति का कुणाल के पास वीडियो कॉल आया और हम दोनों को साथ में देख के द्विति थोड़ा सरप्राइज हुई और फिर बोला भाई तुम्हारे ही मजे हैं। और फिर मिलते हैं ये जनाब। तो जस्टिन कैसे हो? इधर आओ भाई। ये छोटे सरकार जस्टिन जी अभी मिले जहाँ पे हम चाय पी रहे हैं और ये आते हैं, मतलब ये थोड़ा शाही है और अपने पापा से बोलते हैं कि इनका चैनल पूछ के आओ। एक सब्सक्राइबर ऑन द हाय जस्टिन जी। बताऊँ द हीलिंग ट्रैवलर है चैनल का नाम। अब रास्ते में ऐसे ही एक सब्सक्राइबर मिलते जाए तो मजा ही आ जाएगा। अब बारी थी जस्टिन जी को बाय बोलने की और आगे बढ़ने की। और कहते हैं कि कहानी में मजा तब तक नहीं आता जब तक उसमें एक ट्विस्ट ना आ जाए, और वो ट्विस्ट आ गया। बाइक हमारी टूट गई है, साइलेंसर वाला लटक गई भाई। जोड़ा तो नहीं, ये यहाँ से खुल गया है। वेल्डिंग करना होगा। न्यू कलेक्शन लो। तो भाई हुआ ये कि चलते चलते हमारी गाड़ी के साइलेंसर का स्क्रू निकल गया, जिसे पाजी ने कुछ ही मिनटों में फिक्स कर दिया। तो भाई लगभग 8 घंटे गाड़ी चलाने के बाद जब हमने श्री अनंतपुर साहिब का गेट देखा तो अंदर से एकदम अलग सा जोश आ गया और हमने जयकारा लगाया। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं गुरु की धरती श्री अनंतपुर साहिब। इसे तख्त श्री केशगढ़ साहिब भी कहा जाता है और यह सिखों के प्रमुख 5 तख्तों में से एक है। यहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के फिजिकल हेयर दर्शन के लिए मौजूद है और इसीलिए इस जगह का नाम श्री केशगढ़ साहिब पड़ा। वैसे तो मैं पहले भी तख्त श्री केशगढ़ साहिब आ चुका हूँ, लेकिन जितनी बार भी आता हूँ ऐसा लगता है कि पहली बार आ रहा हूँ। हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा श्री केशगढ़ साहिब, जहाँ पे सरबतदानी साहिब कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। और अभी हम तो पहले रहने का जगह ढूंढेंगे और कल सुबह हम जाएंगे दर्शन करने। तो भाई ऑलमोस्ट 10 घंटे की राइड के बाद हम पहुंच चुके हैं श्री अनंतपुर साहिब। हमें एक रूम मिला है ये, विच इज़ AC रूम, और ये आपका गुरुद्वारे के ही कॉम्प्लेक्स के अंदर। विल बी अमेज्ड टू नो जस्ट 500 रुपीज़ यू हैव टू गो, द रूम इज़ योर्स फॉर अ डे। भाई मज़ा आ गया, मतलब ये रूम अगर हम बाहर कहीं देखे जाए तो 2500-3000 का ऐसा रूम तो डेफिनेटली सो गुड।
भाई बहुत ज़्यादा थक गए हैं। आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे कल सुबह, जहाँ पे हम जाएंगे श्री आसादी बाग सुनने केसगढ़ साहिब। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। टेक केयर।